हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। 75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो तेज़ी है, तकरीबन 12-12.5% की तेज़ी है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तेज़ी आई थी 78-79 पे गया, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 10 दिनों से ये नीचे की तरफ आ रहा है। 10 दिनों से यहाँ पर गिरावट है। 12-12.5% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके साइलेंटली ये नीचे भी जा रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 75 रुपये का है। शानदार तेज़ी दिखाई थी इसने, और एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो रफ्तार तकरीबन 30% की है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी एक झटके में आती है, बाद में कुछ टाइम के लिए गिरावट चलती रहती है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है, फिर गिरावट भी आई, एक झटके में तेज़ी आई, गिरावट भी आई, एक झटके में तेज़ी आई, गिरावट यहाँ पर शुरू हुई है। लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं है। अच्छा खासा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस कंपनी में। और देखा जाए तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है संवर्धना मदरसन, उसने 30% का रिटर्न पिछले एक महीने में दिया है, और गिरावट यहाँ पर कल ही आई थी, वरना ये तो भाग ही रहा था। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं संवर्धना मदरसन के ऊपर, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और वापस लौटते हैं अगर मदरसन सुमी वायरिंग की तरफ, तो इसका 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग ज़रूर है। तेज़ी बनी थी, गिरावट आई लगातार। अगर आप देखोगे तो ये भाग रहा है 2023 से, भाग तो रहा है, लेकिन गिरावट बीच बीच में बनी है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट मेकर मदरसन सुमी वायरिंग एम टू आउटपेस द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और मार्जिन भी इनके अच्छे हो रहे हैं। ठीक है। कंपनी के जो CFO है उनका ये भी कहना है कि जो इनके एक्सपेक्टेड मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म, लोकलाइजेशन एंड बिल्डिंग द ऑपरेशन एफिशिएंसी, ये इनका मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया इज अ डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस ऑफ द मदरसन ग्रुप एंड की सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल OEM इन इंडिया। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देखो गाड़ी चाहे किसी से भी चले, ठीक है, EV से हो, पेट्रोल से हो, डीजल से हो, वायरिंग वहाँ पर लगती है, और डेफिनेटली कंपनी वहाँ पर है। ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि वो उससे कोई चिंता में नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो कॉस्ट जो हो रही है, इनपुट कॉस्ट, वो बढ़ रही है, जिससे मार्जिन थिन हो रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के। लेकिन कंपनी का कहना है कि देखो ये सारी चीज़ें पास ऑन हो जाएगी, कोई दिक्कत उनको यहाँ पर नज़र नहीं आती है। इतना ही नहीं, कंपनी का फोकस होने वाला है आने वाले टाइम में रिटर्न को और ज़्यादा इंप्रूव करने का। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भैया पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न बढ़े हैं 48% और 44% तक के बढ़ते हुए हमें नज़र आए। क्वार्टर क्वार्टर देखो या फिर ईयर ऑन ईयर बेस पर भी देखो तो, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है, नंबर्स के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, COO है, उनका ये भी कहना है कि वी आर इन अ इंजन ऑग्नेस्टिक कंपनी, वेदर इट्स EV, हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल, वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, कोई भी हो भाई साहब, कोई भी हो, हम प्रिपेयर्ड हैं उन सारी चीज़ों के लिए, और वी आर हाईली अलाइंड विथ आवर कस्टमर्स एंड रेडी टू सर्व देयर नीड्स। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी चाहे कोई भी हो, EV हो, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई दिक्कत इनके लिए नहीं होने वाली है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी ने ऑल टाइम हाई जो था वो 80 रुपये का बनाया था। मार्केट कैप इसका 33,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बात करेंगे तो एमकी ग्लोबल जो कि काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेज है, उनका बाई कॉल था, 80 रुपये का टारगेट उनका था। हालांकि ये पिछले महीने की कमेंट्री थी, मई 20 तारीख की, तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा भी दी है इसने। 80 रुपये का लेवल छुआ नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंच गया था, तकरीबन 79 रुपीज़ पर तो गया ही था ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए, बने रहो। मेरा भी वही रवैया है कि देखो यहाँ से अगर 10-12% गिर भी जाते तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो, बल्कि एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए, बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए डिविडेंड तो ये पे कर रहा है। 65 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड था इसने वो पिछले साल पे किया था, इस साल भी डिविडेंड अनाउंस हुआ है और पे करा है। ऑलमोस्ट 70-75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस बार इन्होंने अनाउंस करा हुआ है।
और वो भी काफ़ी लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन डिविडेंड ही नहीं, देखो ये वो कंपनी है जो पहले पार्ट हुआ करती थी संवर्धना मदरसन का, जो उस टाइम पे मदरसन सुमी के नाम से कंपनी जानी जाती थी। बाद में ये कंपनी अलग हुई, डीमर्ज हुई, और जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के भी शेयर्स मिले। और जो मदरसन सुमी कंपनी थी वो नाम चेंज हुआ उसका, संवर्धना मदरसन उसका नाम चेंज हुआ। और जिस साल ये डीमर्ज हुआ था, फ्री के शेयर जिसको मिले थे, उसी साल भैया इन्होंने बोनस भी दे दिया था। ठीक है, उसी साल बोनस भी दे दिया इन्होंने कि हर 5 शेयर के ऊपर 2 एक्स्ट्रा शेयर दे दिए इन्होंने। तो प्राइस थोड़ा सा और एडजस्ट हुआ उसके चलते, और देखा जाए तो अच्छी बात है ये। और देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस कंपनी को लेकर कि यहाँ पर आपको पैसा दिखेगा नहीं, मतलब आपको शेयर प्राइस वो दिखेगा नहीं। जैसे कि अभी 75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करा है, ठीक है, 100 पे चला गया तो पता चला कि इन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया, प्राइस फिर से एडजस्ट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी यहाँ पर कि ये लोग बोनस के थ्रू प्राइस को एडजस्ट करते रहेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। सेम चीज़ आप इनकी पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन में देख रहे हो कि भाई साहब हर 2 साल में बोनस देने के लिए आ जाते हैं ये लोग, और प्राइस एडजस्ट हो जाता है। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की इसकी, तो देखो 52 का पी रेशियो है, सेक्टर पी भी 52 का है। तो अगेन ये जिस लेवल पे अभी बैठा है वो सस्ता भी नहीं है और ना ही वो महंगा है। और 92% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इनके फिनेंशियल्स में भी। 2235 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट था 190 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि इंक्रीज़ है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है प्रॉफिट वाइज पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करोगे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 140 करोड़ से भी कम का था, और पिछले क्वार्टर में ये 165 करोड़ के आसपास का था। तो ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। ग्रोथ तो है डेफिनेटली, यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ कह सकते हो ये देखने को मिली है। और रेवेन्यू में भी जंप आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 14.28% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.95% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.78% पर है, और अदर पार्टीज 3.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। ठीक है, वायरिंग का जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, कोई शक की बात वहाँ पर नहीं है। और आने वाले टाइम में भी कंपनी का बिजनेस और बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है, क्योंकि और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां होगी, जितनी ज़्यादा गाड़ियां बिकेगी, और इनके क्लाइंट की अगर गाड़ियां बिकेगी तो फ़ायदे में ये ज़रूर रहने वाले हैं उस टाइम पर। और इतना ही कहूँगा आपसे कि देखिए तेज़ी यहाँ पर हमने देखी, आप देखिए लगातार भागा, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई। अब थोड़ी बहुत गिरावट की यहाँ पर शुरुआत हुई ज़रूर है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन अगर यहाँ पर बनता है तो 65 से 70 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर खरीदारी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आप बेच के भाग जाओ, बने रहो यहाँ पर, बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर। गिरावट आती है 10% की, एवरेज कर लो, और गिरता है और एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, इंट्राडे की या फिर मैं शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंपनी में आपको पसंद आती है, फंडामेंटली कोई कंपनी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही दाव खेलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।